साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं सम्राट डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर आज के मदर डे के अवसर पर सभी साथियों को, सभी माताओं को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस मदर डे के अवसर पर मैं एक ऐसी माता के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, प्रकाश डालूंगा, जिसको शिक्षा की देवी कहा जाता है। ऐसी देवी जिसने महिला बहनों के बारे में कुछ सोचा और सर्वप्रथम शिक्षा की अलख जगाई। ऐसी महामाता माता सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नवैसे और माता लक्ष्मीबाई थी। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल रही बनी और पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी फुले रही। महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए उन्होंने आगे बढ़ के काम किया। उनके महिलाओं और पिछड़े वर्गों के शिक्षित करने के प्रयास के लिए उन्हें जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्री के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्री सावित्रीबाई ने अपने जीवन के एक मिशन की तरह जिया और जिसका उद्देश्य विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्ति दिलाना, महिलाओं को शिक्षित बनाना, यह एक कवियत्री थी। उन्होंने मराठी की आदि कवियत्रियों के रूप में भी जाना जाता है। वे जब स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी तो अक्सर उनका विरोध हुआ करता था। लोग उनके ऊपर तमाम तरह की कीचड़, गोबर फेंक दिया करते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वह 2 जोड़ी कपड़े अपने साथ लेकर जाती थी। एक तो रास्ते के लिए, जिस पर लोग कीचड़ वगैरह फेंक दिया करते थे। दूसरा, उसको चेंज कर वह स्कूल में सभी बहनों को, माताओं को पढ़ाया करती थी, बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसके बाद वो घर पर आकर भी अपना बच्चों को शिक्षा दिया करती थी। इस तरह से शिक्षा का उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने महिला बहनों को शिक्षित किया। सावित्रीबाई फुले पूरे देश की नायिका रही हैं। हर बिरादरी, हर धर्म के लिए वह आदर्श हैं। उनका हर क्षेत्र में, हर शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। 5 सितंबर 1948 में पुणे में ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें भी सम्मानित किया और एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना बहुत ही मुश्किल था। उसके बावजूद भी माता सावित्रीबाई फुले ने उस विद्यालय को ज्योतिबा फुले की मदद से चलाया। जबकि उस टाइम विद्यालय तो चलाना दूर, ऐसी कल्पना भी करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी लगी थी। उसके बावजूद भी माता सावित्रीबाई फुले ने सभी बालिकाओं को पढ़ाने का काम किया, लड़कियों की शिक्षा का बंदोबस्त किया। और अगर उस टाइम माता सावित्रीबाई फुले यदि इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लेती,
शिक्षा पर इतना फोकस ना करती, विधवा विवाह पर इतना फोकस ना करती, तो हमारी आज भी बहनें माताओं की स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होती। आज अगर हमारी बहनें माताएं यदि हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं, उन्नति कर रही हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा श्रेय माता सावित्री फुले को भी जाता है। माता सावित्री फुले ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। हमेशा सर्व धर्म सर्व जाति के सभी महिलाओं और पुरुषों के बारे में बढ़ चढ़कर उन्होंने काम किया, प्लानिंग करी, और बहुत ही जबरदस्त क्रांति भी उन्होंने करी, जिसके चलते आज हर क्षेत्र में हमारी महिला बहनें दिखाई देती हैं। 10 मार्च 1897 को प्लेग की बीमारी से माता सावित्री फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा के कारण ही उनको वो छूत लग गया, और उसी कारण ही उनको उनकी मृत्यु हो गई। वह चाहती तो उससे डिस्टेंस बना सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते करते अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी महान हमारी माता सावित्री फुले थी, जिनको आज हमें हमेशा याद करना चाहिए। आज मदर डे के अवसर पर हमें उनके बारे में जानना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उससे हमें एक शक्ति मिलती है, और हम विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े से बड़ा कार्य करने की एक क्षमता प्रदान होती है। इसलिए आज पुनः आप सभी साथियों को मदर डे के अवसर पर, सभी माताओं को, बहनों को हार्दिक मंगल कामनाएं। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और हमेशा निरंतर इस पूरे देश दुनिया के सभी बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको पोषित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जैसे आपका विशाल हृदय है, सदैव ऐसा ही बना रहे, और आपकी गोद में हमेशा बच्चे मुस्कुराते, हंसते, खिलखिलाते रहें। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, शंकर नमामि, शंकर नमामि, शंकर नमामि।